देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, 1947 के बाद में, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जो हमारी इकोनॉमी थी, हमारा जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ज्यादा दयनीय थी। यहां तक भी कुछ इतिहासकारों ने यह बोला है कि उस समय पर भारत के साथ में जितने देश आजाद हुए थे, उनकी जो स्थिति थी वो इतनी बेकार नहीं थी जितनी बेकार स्थिति में भारत को अंग्रेजों ने आजाद किया था। तो इकोनॉमी को पटरी पर लाना एक बहुत बड़ा टास्क था, और पहले जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे जवाहरलाल नेहरू, और उनके सामने जो चुनौतियां थी वो आज भी किसी ऐसे प्रधानमंत्री के सामने नहीं है जो ये बोल सकते हैं कि हमने परेशानियों का सामना किया है। क्योंकि जब पूरे देश की इकोनॉमी सब कुछ खत्म है, पूरी तरीके से तहस नहस अंग्रेजों ने कर दिया। आप जानते हो कि अंग्रेज यहां से इतना धन लूट कर लेकर गए हैं कि यहां पर उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके बावजूद आज भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है सिर्फ नाम में, लेकिन वो सोने की चिड़िया नहीं है, क्योंकि सोना भी अब बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। अब एक किसी भी देश की इकोनॉमी को जो पटड़ी पर लाया जाता है और देश विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, तो एक कुछ उसके क्या होते हैं, चरण होते हैं। जैसे किसी भी इकोनॉमी को हम जो डिवाइड करते हैं, इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, वो करते हैं 3 एरिया में। ठीक है, कौन कौन से एरिया होते हैं? एक होता है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, सेक्टर। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें कच्चे माल की बात की जाती है, रॉ मटेरियल की बात की जाती है, रॉ मटेरियल की बात की जाती है। अब ये रॉ मटेरियल क्या है? जो हमें खदानों से प्राप्त होता है, जो हमें खेतों से प्राप्त होता है, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, चाहे हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं कच्चा माल, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट भी आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी बात होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हो, चाहे आप लोगों का क्या है, गेहूं है, ये भी तो कच्चा माल है। आप लोगों की मक्का है, ये भी कच्चा माल है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारी धान आप देख सकते हो, धान देख सकते हो, आलू देख सकते हो। यानी कि पूरा का पूरा ये जो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें हम उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन जो हमें नेचुरल तरीके से उत्पादन मिलता है। ठीक है, जैसे हमारी कृषि भी इसी में आती है, कृषि एग्रीकल्चर भी इसी में आता है। इसके बाद में जो हमारा मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन है, ठीक है, भेड़ पालन है, इस तरीके की चीजें भी सब किस में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आती है। अब ये आता है, इसके बाद में जो आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर आता है, और इसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की। यानी कि इसमें किसका यूज होगा? इसमें मशीनों का यूज होगा। इसमें किसका यूज होगा? मशीन का यूज होगा। यानी कि जो इसमें बात की जाएगी, इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कहीं ना कहीं इनके प्रोसेस से यहां पर चीजें आएंगी, और फिर यहां से चीजें मैन्युफैक्चरिंग होंगी, और होने के बाद में जब वो आ जाएंगी तो फिर हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर में क्या रखा जाता है? इसमें रखा जाता है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेक्टर इसमें आता है सर्विस सेक्टर। इसमें क्या आती है? सारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है, यूनिट होती हैं, यूनिट होती हैं या फिर कंपनी होती हैं, कारखाने होते हैं, वो सब किस में आते हैं? वो सब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। इसे आप बोलते हो द्वितीय क्षेत्र। अब मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? जैसे ही 1947 के बाद में देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद में इस तरीके से जो इकोनॉमी होती है वो डिवाइड होती है, और उन्हें एक अच्छे विकास या विकसित देश की तरफ अगर उन्हें ले जाना है तो सबसे पहले जो ग्रोथ होनी चाहिए वो प्राइमरी सेक्टर है उसकी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारे देश को क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश बोला जाता है, क्योंकि यहां पर जो कृषि से उपज होती है हमारी, वो हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो कृषि क्षेत्र का था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। और ये जो इंप्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, रोजगार देता है, उस समय पे सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता था? कृषि क्षेत्र देता है। इसकी भी बात करेंगे। अब सबसे पहले जो विकास किसी भी देश का होना चाहिए वो प्राइमरी सेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जब हमने इसका विकास कर लिया तो करने के बाद में
अब हमें कहाँ आना चाहिए? सेकेंडरी क्षेत्र में। भाई जब हम अच्छा उत्पादन अपने खेतों से करेंगे, अपने जीव जंतुओं से करेंगे, पेड़ पौधों से करेंगे, जब हम अच्छा उत्पादन करेंगे तभी तो हम मशीनों से जाके उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोसेस करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि पहले हमारे इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर का, और सेकेंडरी का हमारा सेकंड नंबर पे हमारा विकास होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या हुआ भाई, जब हमने सेकेंडरी सेक्टर को देखा तो सेकेंडरी सेक्टर में हमें क्या मिला? हमने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सर्विस की जरूरत पड़ती है। भाई किसी कंपनी से किसी भी जो होलसेलर है उसने माल उठाया, उठाने के बाद में जब वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, तो आप क्या हो? आप तो उपभोक्ता हो ना, और जो आप तक पहुंचा रहा है वो सर्विस है, वो सर्विस दे रहा है आप लोगों को। टीचर क्या है? वो सर्विस दे रहा है। डॉक्टर क्या है? सर्विस दे रहा है आप लोगों को। दुकानदार क्या है? वो सर्विस दे रहा है। लेकिन माल तो कहीं और बन के आ रहा है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बन के आ रहा है। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, हमने जो है जैसे ही हमारा कृषि क्षेत्र को थोड़ा सा विकास मिला, विकास मिलने के बाद में हम सीधा सा कूच कर गए टर्सरी सेक्टर में। अब अगर मैं बात करूं, हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है वो किसका आ रहा है? सर्विस सेक्टर का आ रहा है। जबकि आना किसका चाहिए था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आना चाहिए था। लेकिन हम यहां से यहां ना पहुंचकर सीधे यहां पहुंच गए। लेकिन चाइना ने क्या किया? सबसे पहले उसने यहां पर विकास किया। जब उसने यहां पर अपने पीक पर पहुंच गया, उसके बाद में वो सेकेंडरी सेक्टर का विकास किया उसने, और उसके बाद में वो सर्विस सेक्टर का विकास किया। इसीलिए आज वो बहुत उभरती हुई इकोनॉमी, आप जानते हो कि वो अपनी कंपेयर किससे करता है? अमेरिका से करता है। लेकिन हमने इसमें अच्छा खासा काम नहीं किया और हम सीधे कहां चले गए? सर्विस सेक्टर की तरफ। इसमें हमें लॉस क्या हुआ? इसमें हमें लॉस ये हुआ कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें जीडीपी का योगदान उतना नहीं है, फिर भी रोजगार ज्यादा मिल रहे हैं। अगर हम मान लो कि एक ऑपरेटर है और मैंने किसी ऑपरेटर को 500 रुपए में पकड़ा, और 500 रुपए में पकड़ के मैंने उससे 300 का काम कराया, तो क्या ये डेवलपमेंट है? क्या ये डेवलपमेंट थोड़ा ही है? फिर तो आदमी वैसे ही गिरा हुआ है, काम तो इतना जीडीपी में योगदान तो है नहीं है। तो आप जानते हो कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें रोजगार के लिए लोग लगे हैं। एक खेत, 1 बीघे का अगर खेत है, उसमें पूरा परिवार लगा होता है, लेकिन उससे उपज उतनी ही होगी जितने एक आदमी लगेगा, तब भी उतनी हो जाएगी। तो ये जो बाकी लोग हैं, ये जो रोजगार यहां पर कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं है, ये क्या है? बेरोजगारी है। और इस बेरोजगारी को बोलते हैं परछन्न बेरोजगारी। परछन्न बेरोजगारी मतलब नाम को रोजगार है, सिर्फ दिख रहे हैं कि रोजगार है, लेकिन रियल में रोजगार नहीं है। क्योंकि जब हम किसी को इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट हमें नहीं मिलता है, तो फिर वो काहे का रोजगार है? ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर की हमने बात करी। फिर हम सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ये सेक्टर के अंदर कैपेसिटी है ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से कैपेसिटी होती है किसके? रोजगार देने की। लेकिन इसका डेवलपमेंट हमारे देश में उतना नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है? बेरोजगार है। ठीक है, रील देख देख कर गुजारा कर रही हैं। डाटा इसीलिए सस्ता किया हुआ है क्योंकि जो लोग हैं उन्हें यह पता ना चले कि वो बेरोजगार हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि 23 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर मोदी राज में क्या है? बेरोजगारी पाई गई है। समझ रहे हो? लेकिन फिर भी क्या है? सब खुश हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर का हमारा उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम कहां पहुंच गए? टर्सरी सेक्टर में। इसका योगदान जीडीपी में तो ज्यादा है, इसका योगदान जीडीपी में तो ज्यादा है, लेकिन इसमें जो है रोजगार ज्यादा है नहीं है। भाई योगदान ज्यादा हो गया, लेकिन आप जानते हो सर्विस सेक्टर में किसे लेंगे? वो जो डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे बीटेक किया हुआ है, आईटी से बीटेक है, तो पढ़े लिखे लोगों को लेंगे। तो इसमें क्या है? रोजगार ये सेक्टर कम दे रहा है, लेकिन योगदान ज्यादा दे रहा है। तो हमारी पॉपुलेशन तो बेरोजगार रह गई ना। अब उस योगदान का हम करें क्या जिसमें हमारी पॉपुलेशन ही काम नहीं कर पा रही है? और ये योगदान कम दे रहा है, इसमें पॉपुलेशन लग रही है, तब भी ये रोजगार नहीं दे पा रहा। इसमें रोजगार ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इसका योगदान ज्यादा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है।